अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और बहुत ही मैसी घर हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर ही होता है जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, मैं वहाँ से फिल्म करती हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ या नाश्ता शेयर कर देती हूँ। आज मैंने कहा बाहर का हाल दिखाती हूँ। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो बाहर कुछ इस तरह का मैस कर देती है नाया, क्योंकि उसे जो है ना खेल चाहिए होता है। छोटे बच्चे का यही होता है। पहले तो ये होता था कि कुछ ना कुछ मतलब आके बैठ जाती थी या थोड़ा, अब थोड़ी समझ आ गई है तो वो उन्हें जो खेलना होता है ना वो ट्राई निकाल लेती हैं और फिर प्ले करने लग जाती हैं। तो चलें, मैं भी यही करती हूँ कि बैठी हुई है, खेल रही है, इतनी देर मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि बड़े बच्चे वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो यहाँ जैसे भी टाइम मिलता है, जैसे मुझे टाइम मिला मैंने फ़ौरन से उठा दिया नाश्ते के बाद, या तो बच्चों ने कर लिया, क्योंकि सफाई सुबह ही हो जाए तो वो भी ठीक रहती है, वरना घर बहुत मैस रहता है। अगर आप सुबह क्लीन ही ना करते तो पूरा दिन जो है ना ऐसा, मैं कहती हूँ कि ना वो क्लीन होना होता ही नहीं है ना। जिस दिन आप सुबह काम कर लो वो बेस्ट रहता है। तो यहाँ इसकी एक बास्केट मैंने इस तरह की रख दी है, जिसमें सारे सॉफ्ट टॉय डाल दिए हैं इसके, जो कि इसमें होते हैं, तो वो निकाल के खेल लेती है। उठाना और कैरी करना और रखना बहुत आसान हो गया हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, बड़ी अच्छी सी है, बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है। तो इस तरह कोई भी घर में बास्केट है, कोई भी कंटेनर है, कोई इस तरह की चीज़ें बड़े साइज़ की, तो उसमें इस तरह के टॉयज़ बच्चों के डाल दिए जाएँ तो बहुत ईजी हो जाता है। मैंने इसके प्ले एरिया में रख दिया हुआ है, आप चाहें तो उनके बेडरूम में या साइड पे कहीं भी रख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं बच्चों के साथ, जब आप सुबह उठते हो और उनको टाइम देते हो, उनकी एक्टिविटी उनके हिसाब से मतलब सारा कुछ सेट होता है, तो वो भी सेट रहते हैं। यहाँ इतनी देर में बातें करते करते क्लीनिंग भी साथ हो गई थी। कुशन सारे वगैरह अपनी जगह पे रख दिए थे। यहाँ मैंने कहा वैक्यूम कर लेते हैं और यहाँ से क्लीन करके फ़ारिग हो जाते हैं। अगर क्लीनिंग सुबह हुई हो तो आप कहीं बाहर जाते हो या कुछ भी करते हो ना, तो आपके लिए आसान होता है। आपको फ़िक्र नहीं होती कि यार घर गंदा हो रहा है। मतलब नॉर्मली पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि भाई सुबह ही मेडें आ जाती हैं और सुबह ही सफाई करके चली जाती हैं, तो बड़ा आसान सा एक हो जाता है। मगर यहाँ ज़ाहिर सी बात है कि काम आपने खुद करने होते हैं, सारा मैनेज करना होता है। उस हिसाब से हम लोग उसे मैनेज करते हैं कि भाई अगर डेली सफाई है तो डेली करें, अगर एक दिन बाद है, 2 दिन बाद है, तो उस तरह से। तो यहाँ अब टाइम हो गया था थोड़ी देर बाहर जाने का, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ सब्जियाँ और ये मैडम तैयार थी बिल्कुल, इनको बहुत शौक है बाहर जाने का। शायद सब बच्चों को अच्छा लग रहा होता है, तो मैंने कहा चलो मैं जा भी रही हूँ, इसे भी ले जाती हूँ, थोड़ा सा खुश हो जाएगी। और ये वैसे भी ना अपने डैडी के साथ, अपने बाबा के साथ जाती रहती है, और मतलब इसको ये होता है कि मुझे मतलब बाहर जाना है और अपनी मतलब की चीज़ें लेनी है। और जैसे मैं कोई चीज़ मंगवाती हूँ ना, तो इसे सब पता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना, बड़े मज़े से जाती है, खुश होकर जाती है। तो अब अक्सर ये करती है कि मुझे हाथ छोड़ दें, मैं खुद चलूँगी। तो यहाँ तो खैर इसे समझाया है कि ये पार्किंग है, गाड़ियाँ आती हैं, तो इस तरह मत जाया करो। तो ये फर्स्ट टावर के पास है हमारे, तो बड़ा अच्छा सा यहाँ पे पूरा सिस्टम है कि आराम से आप सारी ग्रॉसरी भी कर सकते हो, और मतलब बच्चे भी आराम से घूम लेते हैं, और कई कई सारे स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं, तो हमारी शॉपिंग भी होनी हो तो वो भी हो जाती है। बहरहाल 7-Eleven में आ गए थे और इसे सब पता था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। क्योंकि अपने बाबा के साथ आती है तो उस हिसाब से सारी चीज़ें उठा उठा के मतलब बास्केट में डाल रही थी। और ये भी पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो जैसे आप मुझे पूछते हैं ना कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आप कहाँ बिज़ी हैं, आप रोज़ व्लॉग किया करें, कमेंट आते रहते हैं, तो मैंने आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा मैं ना अनाया के साथ काफ़ी बिज़ी होती हूँ। तो रीज़न ये है कि जो शुरू के चंद साल होते हैं ना बच्चों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चंद साल उन्हें दे दें तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके जो है ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल सबकी अपनी मतलब एक तरीका और वो सिस्टम होता है घर का। मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा इस पे लगी भी होती हूँ, इसके साथ ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, और मैं चाहती हूँ किसी को टाइम दूँ मैं। तो यही वजह है कि थोड़े से व्लॉग आगे पीछे हो जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। मगर ये है कि आगे इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगी ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, तो फिर मैं रेगुलर होने की। अभी फ़िलहाल इन्हें हम जब नीचे लेकर आए थे, इन्हें ये अच्छा लगा कि यहाँ इन्हें बोबा टी मिल गई, बबल टी जिसे हम कहते हैं। इसे ये नहीं पता था कि यहाँ भी मिल जाती है, इसे अब तक यही पता था कि हम जो है ना मॉल में जाते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ मिलती है। बहरहाल ये फिर जब इन्होंने ये देख ली तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि इसके जो बबल होते हैं ना इसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इसने तैयबा से कहा कि मुझे यहीं बैठ के पीनी है, फूड कोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो वो यहाँ बैठ के फिर एंजॉय करने लग गई। इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं जाके जो सब्ज़ियाँ लेकर आनी है मुझे, तो मैं वो ले आती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कुकिंग करनी थी। तो सब्ज़ियाँ नहीं थी, तो तैयबा कहने लगी मम्मा हम मतलब आप ला दें मुझे, तो मैं आज पिज़्ज़ा बना देती हूँ। मैं कहा चलो ठीक है आप बना लो, मगर आप पहले मेरे साथ चलो, ताकि आप अनाया को लेके थोड़ी देर हम लोग वॉक भी हो जाएगी और थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाएगी, और मैं इतनी देर में सारा जो है ना जो सामान आपको चाहिए मैं ला देती हूँ। घर आते ही ये था कि तैयबा कहने लगी मम्मा मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, आप रेस्ट करें, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं दे पा रही कामों में। और तैयबा कहने लगी आप टेंशन नहीं लें, खाना मैं बना लेती हूँ, आप नीचे से आ गए हैं वॉक करके तो इतना ही काफ़ी है। अब हम जो है ना खाना मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो ये पिज़्ज़ा बना रही थी, इन्होंने चिकन वगैरह कट कर लिया और उसको जो है हमने सॉटे कर लेना है अच्छे से। जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अक्सर शेयर किया हुआ है माशाल्लाह, बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो आता है
वो अपने हिसाब से बना के खा लेते हैं। जब तबीयत मेरी ठीक नहीं होती ना, तो अक्सर ये होता है कि ये माशाल्लाह से संभाल लेते हैं। तो अभी ये यही कर रही थी कि इसका इंतज़ार कर रही थी। चिकन आपको पता है जब आप कुक करने रखते हो तो अच्छा खासा पानी जो है ना उसमें से निकलता है, और फ्लेम जितना भी हाई रख लो, इसकी एक टेम्परेचर है उसके हिसाब से, इससे ज़्यादा ये हाई नहीं होता। अब इसमें से नमक डाल दिया था, साथ ही मतलब रेड चिली डाल देगी और पेपरिका डाल देगी, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम लोग, क्योंकि हमें अपना देसी फ्लेवर भी चाहिए होता है ना, तो हम थोड़े अपने देसी मसाले ज़रूर ऐड करते हैं। उसके बगैर मज़ा भी नहीं आता। बच्चे जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, स्पेशली जैसे मुझे भी पिज़्ज़े में हरी मिर्चें हों। अहमद भी कहेगा मेरे लिए भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाओ, तो मैं तो मतलब चिली फ्लेक्स और ये सब डलवा के ना फिर अपना पिज़्ज़ा तैयार करवाती हूँ अगर जब भी खाना हो। तो घर में पिज़्ज़ा ब्रेड रखी हुई थी, तो कहने लगी मम्मा आज पिज़्ज़ा बना देती हूँ मैं, आप रेस्ट करें ताकि ये कि आपकी थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाए, फिर आप कुकिंग करिएगा। अब इसमें जो है हम टमाटो पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह से। और साथ में हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस होती है थोड़ी सी, वो आप ऐड कर लें। और थोड़ा सा बैटर जो है ना थिक ही रखें, क्योंकि फिर वो आपको पता है कि आराम से उस पर ठहर जाता है पिज़्ज़ा डो के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आप घर की डो पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा ब्रेड है तो बहुत ही आसान है, वरना आप ब्रेड पे भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। और ये गाना डाल लिया था इसमें हमने, ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अब ये लगा रही है पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर, और साथ ही सारी टॉपिंग डाल देगी। सब्जियां वगैरह से काट के रख ली थी, शिमला मिर्च टमाटर जिस तरह नहीं थे तो हम लोग ले आए थे जाके, और उससे ये कि ज़रा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। बगैर शिमला मिर्च के तो ज़रा पिज़्ज़ा जो है ना रूखा रूखा सही लगता है, और खूबसूरती भी आ जाती है। और वो ये कि बच्चे पसंद करके खा लेते हैं, जो चीज़ वो बना के नहीं दे दें तो वो अच्छा भी लगता है। तो माशाल्लाह से यही है कि घर में जो है ना सारा सिस्टम एक हर एक के हिसाब से हर एक घर का सिस्टम होता है, और मदर्स हैं अपने घर वाले जो भी हैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ शेयर इसलिए कर लेते हैं हम लोग के, एक आइडिया मिल जाता है अगर लाइफ में अगर ये चीज़ नहीं है, ये इस तरह नहीं तो इस तरह कर लें। तो कोशिश ये होती है, थोड़ी थोड़ी सी बातें ऐसी हो जाती हैं, कोई आपके मतलब की बात निकल आती है कि अगर मैं किस तरह नाया के साथ लेके उसे चल रही हूँ, या मैं अपने मतलब घर में क्या क्या करती हूँ, तो आपके साथ यही शेयर करती हूँ। अब खैर पिज़्ज़ा इसने डन कर लिया था, ये पिज़्ज़ा बहुत ही देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। मैंने खुद अभी देखा था कि इसने किस तरह बनाया है, मैं जब वॉइस ओवर करने बैठी तो मैंने कहा चले आपको भी बता देती हूँ। तो अच्छा लगता है, बच्चे कर लेते हैं तो खुशी होती है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, सबने इन्जॉय किया था, भाइयों ने भी इसके बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ अनाया जो है ना वो कोई भी चीज़ आती है, जैसे हमने कोई पार्सल वगैरह आना हो या मतलब ऑर्डर किया हो तो वो रिसीव होता है ना, तो इससे होता है कि शायद मेरे लिए आया है। तो खैर मैं इसके लिए छोटी मोटी चीज़ मंगवा लेती हूँ बीच में, ताकि ये खुश हो जाए। इससे बड़ा मज़ा आता है सरप्राइज़ वगैरह खोलने के लिए ना। तो यहाँ मैंने इसके लिए कुछ मतलब क्लिप्स वगैरह, ये पूनियाँ जो थी उसका पूरा एक सेट मंगवाया था, मुझे अच्छा लगा था, रेड कलर में था। और ऑनलाइन जिस तरह शॉपिंग होती है उसके अंदर आप चीज़ें मंगवा लेते हो, तो अभी 12 की सेल चल रही थी, तो मैंने कुछ घर की चीज़ें मंगवाई थी और साथ में इनके लिए कुछ मंगवाया था। तो ये देख के खुश हो गई और कह रही कि मुझे अभी सब दिखाएं और चीज़ें खोलें। तो अहमद अभी उन्हें मतलब ज़ाहिर है ओपन कर रहा था, फिर स्प्रे वगैरह करके उसके बाद हम खोलते। और यहाँ शाम का टाइम हो गया था और बहुत ही खूबसूरत कोई मतलब देखें बाहर का, देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, सनसेट हो रहा था। मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, इस तरफ आओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जब मैं लिविंग में रहती हूँ पूरा दिन तो बाहर देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब बहुत अच्छा हो रहा था आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब क्या हुआ कि हाँ जैसे ही ब्लॉग एडिट करने बैठे तो रात को मतलब एक अचानक ही लाइट बंद हो गई, इतना मतलब डार्क हो गया बाहर भी घर में भी। तो अनाया तो बिल्कुल डर गई ना, उनके लिए तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था, मतलब पहली बार उसने लाइफ में ये देखा था कि लाइट वगैरह यहाँ तो है ही नहीं। बच्चों ने फिर भी कभी तूफ़ानी बारिश होती थी, ये होता था थोड़ी देर के लिए बंद होता था, मगर जब बाहर खोल के देखा तो बाहर की भी पहले बंद थी। थोड़ी देर में उन्होंने मतलब वही बात है, इमरजेंसी लाइट्स वगैरह इसके लिए लिफ्ट के लिए चाहिए होती है वो खोल दी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल डार्क हो गया था। अब इसके हाथ में खैर हमने छोटी लाइट वगैरह दे दी कि आप इसके साथ खेलो, देखो लाइट आ रही है, क्योंकि वो थोड़ा परेशान हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बाहर की लाइटें आना शुरू हो गई थी, पहले तो बिल्कुल सब बंद हो गया, तो बहुत ज़्यादा सब घबरा गए थे। हम लोग भी मतलब थोड़ा वो हो गए थे कि ये हुआ क्या है। कभी इस तरह मतलब लाइट बंद करनी हो या कुछ होना हो तो पहले से नोटिस भेज देते हैं ये लोग 2-3 दिन पहले, और अचानक इस तरह जाए तो थोड़ी हैरत होती है। ये मैंने ना लाइट्स मंगवाई हुई हैं, घर में रखी हुई हैं कि भाई अचानक कभी इस तरह ज़रूरत पड़ जाए वॉशरूम में या कहीं पे भी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। घर में बिल्कुल डार्क हो जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। खैर थोड़ी देर में ही लाइट आ गई थी, और वो अनाया जो है वो खुश हो गई थी, चेक कर रही थी कि भाई टीवी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। उनके लिए तो मतलब आजकल टीवी जो है ना बहुत ज़्यादा वो हुआ हुआ है, क्योंकि उस पर वो अपनी वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हैं। तो खैर आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक किए बगैर मत जाएं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।